डीएसएसबी की हर एक शिफ्ट में इस तरह का सवाल लगातार पूछा जा रहा है। जैसे ये एक सवाल हमारे सामने है, आनंदा के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की और वृद्धि की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अंतिम वेतन 43,120 हो जाता है। इन वृद्धियों से पहले उसका वेतन कितना था? तो देखिए इसको फटाफट से कैसे कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, यानी वेतन पहले 10 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 11। 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/25, यानी वेतन पहले 25 था, अब बढ़कर कितना हो गया? 28। जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो पहले वेतन था 250 यूनिट, अब वेतन कितना है? अब वेतन है 300 यूनिट। तो नए वेतन की यूनिट कितनी आई? 308। और क्वेश्चन के हिसाब से 43,120। तो 308 जो है कितना? 43,120 308 का कितना गुना है? ये है भाई 140 गुना, क्योंकि 14 गुना तो 4,312 हो गया, तो 140 गुना इतना। ठीक है, तो इसको भी जब हम 140 से गुणा करेंगे तो हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि है 35,000। इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। रवि की बिक्री में पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है। यदि उसका वर्तमान बिक्री राशि 1,26,500 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री राशि कितनी थी? तो देखो, पहले 10% थी, मतलब 10% की वृद्धि हुई, यानी पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई? 11। फिर 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी पहले 20 थी तो बढ़ के कितनी हो गई? 23। जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे, ये आएगा 200 और ये आएगा 253। ठीक है, तो 253 यूनिट किसके बराबर है? 1,26,500। ठीक है, ये इसका कितना गुना है? ये है इसका 500 गुना। कैसे? क्योंकि 253 का जो है 1265 5 गुना होता है, तो ये 2 जीरो लास्ट में आई तो ये हुआ 500 गुना। जब हम इसको भी 500 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1 लाख। ये भी सेम इसी तरह का सवाल है, जो मैं चाहूंगा आप इसको एक बार खुद से ट्राई करें।